उठाता है और कहता है कि जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। तो मिलती ना ऐसे मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़कार, मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़कार। तलवार हक ने दी है फकत हाथ देकर, तलवार हक ने दी है फकत हाथ देकर। अब आइए हजरात, मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शब्बीर हुसैन वारसी और सचिन भाई की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना मंजूम ज़ाने की दर पेश करें। आप हजरात इनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला इमाम हुसैन पाक अली मकाम और मौला अब्बास सलम बरदार अलैहिस्सलाम का जश्न आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मौला कायनात की शान में चार बशरे आपकी समात पेश कर रहे हैं। क्या खता की शबे हिजरत जो पैगंबर समझे, शाम हिजरत में पैगंबर ने किया कुछ ऐसा अमल, लोग हैदर को भी समझ कर पैगंबर समझे, लोग हैदर को भी समझ कर पैगंबर समझे। बाद में मुरसले आदम की फजीलत जाने, बाद में मुरसले आदम की फजीलत जाने, पहले लाजिम है बशर अज़मत हैदर समझे, पहले लाजिम है बशर अज़मत हैदर समझे। इससे बढ़कर नहीं अब्बास कसीदा तेरा, इससे बढ़कर नहीं अब्बास कसीदा तेरा, अपनी औलाद तुझे बिनते पैगंबर समझे, अपनी औलाद तुझे बिनते पैगंबर समझे। नारे सलवात। चार मिसरी मौला इमाम हुसैन पाक अली मकाम की शान में। वो हुसैन शाह शहीद हाँ, वो हुसैन शाह शहीद हाँ, बलागल उला बेकमाल ही, जो उठाया परचम हक बयां, कशफत दो जाबे जमाल ही, वो हसीन अकबर नौजवान
वो हसीन अकबरे नौजवां हसनत जमीओ खिसाले ही फिदा हक पे असगरे बेजुबां सल्लु अलैहि व आलिही। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। गुजरा जिधर जिधर से नवासा रसूल का, गुजरा जिधर जिधर से नवासा रसूल का। अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की, ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदे को तूल है, जिसके लिए हुजूर के सजदे को तूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। जिसके लिए यजीद ने इतने जतन किए, जिसके लिए यजीद ने इतने जतन किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। जिसके लिए यजीद ने इतने जतन किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा।
ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। मेरा हुसैन बागे नबुवत का फूल हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। हजरात, ये थे जनाब शब्बीर हुसैन वारसी साहब, जो कि बारगाह इमाम में अपना मंसूब रसानी की दर पेश कर रहे थे। अब आइए हजरात, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मेरी फहरिस्त में केवल 3 मुकामी शोराए कराम रह गए हैं। जनाब सफ़ीर हैदर साहब, जनाब अख्तर अब्बास रिजवी साहब और जनाब तनवीर शुकहाबादी साहब, जो कि हमारे आज के इस मुकामी फहरिस्त के 3 मुकामी शोराए कराम हैं। और इसके फ़ौरन बाद हमारे बैरूनी शोराए कराम का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब से कुछ ही लम्हात में 10 या 15 मिनट के अंदर हमारे मेहमान शोराए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। अब आइए हजरात, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये ज़िक्र इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन का ज़िक्र हो रहा है, तो शायर कहता है कि भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं, भटकी भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं। सहरा है करबला तो समुंदर हुसैन है, सहरा है करबला तो समुंदर हुसैन है। तो बेशक हयातो मौत का है फैसला यही, बेशक बेशक हयातो मौत का है फैसला यही। जीकर यजीद मर गया घर घर हुसैन है, जीकर यजीद मर गया घर घर हुसैन है, जीकर यजीद मर गया घर घर हुसैन है। मुर्दाबाद, लाना बेशुमार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आई हजरात, मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ जनाब सफ़ीर हैदर साहब की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना मंजूम रसाने की दर पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। इस जश्न की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक नारे सलवात। या हुसैन या अब्बास, या अब्बास या हुसैन, बादशाह 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 बादशाह। एक रसूल एक नबी एक बेटा नबी का भूल गए। या हुसैन या अब्बास या अब्बास या हुसैन, बादशाह 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 बादशाह। एक जवानान जन्नत का सरदार है, दूसरा बाद खैबर अलमदार है।
एक जवान जन्नत का सरदार है, दूसरा बाद खैबर अलमदार है। अल्लाहु अकबर। आज के हमारे जश्न के सदर मोहतरम आली जनाब मौलाना अनवार हुसैन वदी साहब इमाम जुमा तशरीफ ला चुके हैं। आवाज़े बुलंद। एक जवान जन्नत का सरदार है, दूसरा बाद खैबर अलमदार है। एक सरदा पानी पा रहे आज भाई दम को हज़रात ये थे जनाब सफ़ीर हैदर साहब जो कि बारगाह इमाम में मंजूम मसाने की तरफ पेश कर रहे थे। हज़रात हमारी फहरिस्त में केवल 2 मुकामी शोराए कराम रह गए हैं और उसके बाद हमारे बैरूनी शोराए कराम का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हज़रात ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे दरमियान हमारे आज के आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब के बिला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इनका इस्तकबाल भी बावाज़े बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात हमारे दरमियान शायर अहले बैत, साकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब के बिला बनारस बहुत दूर दराज का सफर तय कर तशरीफ ला चुके हैं। एक बार बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हजरात हमारे मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब के बिला तशरीफ ला चुके हैं। हजरात मेरी फहरिस्त में केवल 2 मुकामी शोराए कराम रह गए हैं, जनाब अख्तर अब्बास रिजवी साहब और जनाब तनवीर शुभाबादी साहब। हजरात इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हरफ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ बिना किसी तमीद और ताखीर के जनाब अख्तर अब्बास रिजवी साहब की बारगाह में क्यों तशरीफ लाएं और आज के इस जश्न का अपने कलाम से मोमिन के कुल मुनव्वर और मुजल्ला फरमाया। हजरात इनके इस्तकबाल में आवाज़े बुलंद नारे सलवात। हज़रात मोमिन सलाम बहुत ही इख्तिसार के साथ वक्त काफ़ी हो चुका है। जनाब सुहेल बस्ती साहब का कलाम है, एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। एक बाबा जब नारे सलवात। चला है खैमाए शह से जरी जैसे जरी इतनी रवानी में चला है खैमाए शह से जरी इतनी रवानी में सुए मैदान जाते थे अली जैसे जवानी में सुए मैदान जाते थे अली जैसे जवानी में अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छूले अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छूले सुलग उठेगी
जाएगा दरिया, आग लग जाएगी पानी में, सुलग उठेगा दरिया, आग लग जाएगी पानी में। चला है खैमाए शह से, बाबा जबन नारे सरवा। इमाम हुसैन सलाम की शान में एक मुकर्रर ये मतलब चंद शेर हाजिर है। उन्वान जिस का मिदहते शाहे अनाम है, उन्वान जिस का मिदहते शाहे अनाम है, खामोश ऐसे जश्न में रहना हराम है, उन्वान जिस का मिदहते खैर शाहे अनाम है। ओ अकबर की जिम्मेदारियां गाजी का इंतजाम, अकबर की जिम्मेदारियां गाजी का इंतजाम, ये महफिले हुसैन अलैहि सलाम है, ये महफिले हुसैन। अकबर की जिम्मेदारियां गाजी का इंतजाम, ये महफिले हुसैन अलैहि सलाम है, उन्वान जिस का मिदहते शाहे अनाम है। शेर से बात फरमाए कि किस मंजिलत पे है अली असगर का मर्तबा, हाँ किस मंजिलत पे है अली असगर का मर्तबा, पहला सफर ही दीन की नुसरत के नाम है, पहला सफर ही दीन की नुसरत के नाम है। और ज़ैनब का हर कलाम है शेरे खुदा की बात, और शेरे खुदा की बात खुदा का कलाम है। और क्यों सोचूं मैं पड़े होके क्या होगा हश्र में, हाँ क्यों सोचूं मैं पड़े होके क्या करबला मैं इस कदर था दब दबा
अब्बास का। शेर बताओ। करबला मैं इस कदर था दब दबा अब्बास का। करबला मैं इस कदर था दब दबा अब्बास का। नाम सुनते ही सितम गर डर गया अब्बास का। नाम सुनते ही सितम गए डर गया अब्बास का। और शेर देखें बतौर खास कि गुफ्तगू होती है दे से कभी जब शेर की। शेर बतौर खास कि गुफ्तगू होती है दे से कभी जब शेर की गुफ्तगू होती है दे से कभी जब शेर की। नाम लेती हैं जनाबे फातिमा अब्बास का। नाम लेती हैं जनाबे फातिमा अब्बास का। शेर बताओ कि जंग कर न की इजाजत शाह से मिलती अगर। जंग कर न की इजाजत शाह से मिलती अगर। सारी दुनिया देख लेती हौसला अब्बास का। सारी दुनिया बस पानी हो। एक नारा खास है दरिया जिसके पास है अब्बास है अब्बास है मदीना की जो आस है अब्बास है अब्बास है आज हमारे पास है अब्बास है अब्बास है। रहमत अहले बैत पे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु कि जंग कर न की इजाजत शाह से मिलती अगर। सारी दुनिया देख लेती हौसला अब्बास का। और ये भी शेर देखें बतौर खास अक्कल भाई कि अर्ज़ के शामी के सर पे मौत मंडलाने लगी। एक नारे सलावत भेजें। अरे हैदरी हुसैनिया हुसैनिया यजीदिया और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
जबरदस्त भाई, एक मतला है, कुछ शेर है मौला अब्बास शान में, देखेंगे ऐसा कि करबला में इस कदर था दब दबा अब्बास का, नाम सुनते ही सितम गए, डर गया अब्बास का। और शेर देखें बतौर खास कि अर्ज़ के शामी के सर पे मौत मंडलाने लगी, अर्ज़ के शामी के सर पर मौत मंडलाने लगी, जब भतीजे ने दिखाया फन चचा अब्बास का, जब भतीजे ने दिखाया फन चचा अब्बास का। और ये भी शेर देखे बतौर खास कि रोज़ाए बाबुल हवायज पर मुरादें मांगिए, रोज़ाए बाबुल हवायज पर मुरादें मांगिए, अब भी दरवाजा खुला है बावफा अब्बास का, अब भी दरवाजा खुला है बावफा अब्बास का। कहते हैं मौला अली मदद के लिए आते हैं, शेर देखें मौला अब्बास भी आते हैं मदद के लिए अगर आप बुलाएंगे, कि मिसल है दरिया भी आते हैं मदद के वास्ते, मिसल है दरिया भी आते हैं मदद के वास्ते, नाम ले कर तुम पुकारो तो जरा अब्बास का, नाम ले कर तुम पुकारो तो जरा अब्बास का। और मिदहते अब्बास हम करते हैं तो हैरत है क्यों, शेर बतौर खास दें, मिदहते अब्बास हम करते हैं तो हैरत है क्यों, मीरो गालिब ने पढ़ा है मरसिया अब्बास का, मीरो गालिब ने पढ़ा है मरसिया अब्बास का। और फातह खैबर से ये कहती रही नहरे फुरात, फातह खैबर से ये कहती रही नहरे फुरात, देख लो शेरे खुदा अब मार का अब्बास का, देख लो शेरे खुदा अब मार का
अब्बास का आखिरी शेर दें कि रोज़ाए अब्बास से भूखा कोई लौटा नहीं। रोज़ाए अब्बास से भूखा कोई लौटा नहीं। 14 सदियों से है जारी मौजज़ा अब्बास का। 14 सदियों से है जारी मौजज़ा अब्बास का। करबला में इस कदर था दबदबा अब्बास का। नाम सुनते ही सितम गए डर गया। जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये थे हमारी फ़हरिस्त के आखिरी मुकामी शायर जनाब तनवीर शुकाबादी साहब, जो कि बारगाह मौला हुसैन और गाज़ी अब्बास अब्बास में अपना मंजूम ज़ान अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात, अब हमारे दरमियान हमारे तमामी मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब अली हसन जाफ़र साहब, जो कि हमारे दरमियान पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे नाज़िम महफ़िल जनाब मनाज़िर मेरठी साहब, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर शख्सियत जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब, जिनका इटावा से बहुत ही पुराना नाता है, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसके अलावा आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला बनारस हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अब से कुछ ही लम्हात में हमारे दरमियान जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रात, अब मैं आज के इस जश्न का अब जो सिलसिला चलेगा उसकी निज़ामत के फ़राइज़ जनाब मनाज़िर मेरठी साहब अंजाम देंगे। उनको माइक देने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे दरमियान जो हमारे मेहमान आए हैं उनका इस्तक़बाल किया जाए, और उनको बैच लगा कर इस्तक़बाल करने के लिए मैं हरफ़े इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ आली जनाब मौलाना अनवारुल हसन ज़ैदी साहब की बारगाह में कि वो आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला का बैच लगा कर इस्तक़बाल करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा राहत की शक्कन साहब से कि वो जनाब मौलाना मनाज़िर मेरठी साहब का इस्तक़बाल बैच लगा कर करें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। सलवात पढ़ते हैं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सलमान जी तो पढ़वाइए जब तक ये शुरू करें तो लगता है लग जाएगा। जावेद भरतना से तशरीफ लाए। हज़रात, हमारे दरमियान जनाब जावेद वारसी साहब, जो कि सरज़मीन भरतना से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी ये चाहत है कि वो भी बारगाह इमाम में अपना मंजूम ज़ान अक़ीदत पेश करें। तो मैं उनकी इस चाहत को ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो दूर दराज का सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए हैं। उनसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपने कम वक्त में अपने कलाम को पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। तमाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़राना मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
पुकारो 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 मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारों। पुकारो मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारों। ये मंजर करबला का कह रहा है, जो सरनेज़े पे है जीता हुआ है, जो सरनेज़े पे है जीता हुआ है। कोई सबीर का सदका उतारो, कोई सबीर का सदका उतारो। पुकारो मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारों। अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, सबे हिजरती का वो नूरानी मंजर, सबे हिजरती का वो नूरानी मंजर। तुम्हें तो याद होगा चांद तारों, तुम्हें तो याद होगा चांद तारों। पुकारो मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारों। अली के आलाल अब्बास से दिलाबर गया है एक सबक दुनिया को देकर। अली का लाल अब्बास से दिलाबर गया है कि सबक को देकर के हरो जिंदगी के हारो जिंदगी इज्जत न हारो के हारो। दिलबर रसूल अल्लाह के वो चारी दिलबर, अलियो फातिमा सबीरो सबर, अली और फातिमा सबीरो सबर। सहारा है यही तो बेसहारों, सहारा है यही तो बेसहारों। पुकारो मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत, बदल जाएगी किस्मत बेसहारों। एक बार बा आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।
हजरात, अब मैं बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के आज के हमारे जश्न के खुसूसी नाज़िम मौलाना मनाज़िर मेरठी साहब को आपके दरमियान में रखूँगा। उससे कबल मैं अख्तर अब्बास रिजवी और ज़हीर अब्बास रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अली हसन जाफ़र साहब का बैज लगाकर इस्तकबाल करें। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलवात। जनाब मनाज़िर मेरठी साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस जश्न के निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस वहदहुल शरीक के लिए हैं जो अर्ज़ व समा का खालिक, कौन व मका का मालिक, तमाम मखलूक़ात जिसके इशारे कुदरत की मोहताज और हर एक को जिसके एहतियाज। वो वही खुदा है जो हमारा मालिक भी है, जो हमारा राज़िक़ भी है, जो हमारा खालिक भी है। वो परवरदिगार जो अलीम भी है, वो परवरदिगार जो कलीम भी है, वो परवरदिगार जो रहीम भी है, वो परवरदिगार जो रहमान भी है, वो परवरदिगार जो हन्नान भी है, वो परवरदिगार जो मन्नान भी है, वो परवरदिगार जो क़हार भी है, वो परवरदिगार जो जब्बार भी है, वो परवरदिगार जो सत्तार भी है, वो परवरदिगार जो गफ़्फ़ार भी है, वो परवरदिगार जो आला भी है, वो परवरदिगार जो बाला भी है, वो परवरदिगार जो कलीम भी है, वो परवरदिगार जो अलीम भी है। वो कायनात का परवरदिगार जिसने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चाँद और सूरज की किंदीलें लगाई, ज़मीन का फर्श बिछाया, हवाओं को पैदा किया, खलाओं को पैदा किया, फ़िज़ाओं को पैदा किया, फूलों को महक बख्शी, डाली को लचक बख्शी, चिड़ियों को चहक बख्शी। वो कायनात का परवरदिगार हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैं एक पोशीदा ख़जाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जब मैंने चाहा मैं जाना जाऊं, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जब मैंने चाहा कोई मुझे जानने वाला हो, जब मैंने चाहा कोई मुझे पहचानने वाला हो, जब मैंने चाहा कोई मुझे मनवाने वाला हो, जब मैंने चाहा कोई मेरा तारुफ कराने वाला हो, जब मैंने चाहा कि मैं खालिक हूँ कोई मेरी मखलूक हो, मैं राज़िक हूँ कोई मेरा मरज़ूक हो, मैं माबूद हूँ कोई मेरी इबादत करने वाला हो, मैं मस्जूद हूँ कोई मुझे सजदे करने वाला हो, मैं खुदा हूँ कोई खुदा कहने वाला हो, मैं अल्लाह हूँ कोई अल्लाह मानने वाला हो। तो ए मोहम्मद, मैंने तुम्हें पैदा किया, ए मेरे नबी मैंने तुम्हें बनाया, ए मेरे रसूल मैंने तुम्हें पैदा किया। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, परवरदिगार बस इतना बता दे तूने कब पैदा किया। आवाज़ परवरदिगार आई, उस वक्त पैदा किया जब न ज़मीन थी, न आसमान था, न सितारे थे, न सैयारे थे, न हवाएं थी, न खलाएं थी, न फिजाएं थी, न नहरें थी, न झीलें थी, न दरिया थे, न समंदर थे, न अशजार थे, न आसमार थे, न अफलाक थे, न मलाइक थे, न हूरें थी, न गिलमान थे, न इंसान थे, न हैवान थे, न जन्नत थी, न कौसर थी, न सलसबील थी, न ये हैवान थे, न ये मलाइक थे, न ये फरिश्ते थे, न आफताब था, न माहताब था, कुछ भी न था। मैंने कहा परवरदिगार जब कुछ न था तो फिर क्या था। आवाज़ परवरदिगार आई, एक बनने वाला था, एक बनाने वाला, एक बनने वाला था। आवाज़ परवरदिगार आई, एक बनने वाला, एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, परवरदिगार जब तूने ऐसा बनाया सबसे पहले बनाया, जब ऐसा बनाया सबसे आला बनाया, जब ऐसा बनाया सबसे बरतर बनाया, जब ऐसा बनाया सबसे बुलंद बनाया, तो आखिर बता तो सही तूने मनसब क्या दिया है, अपने नबी को इज्जतें क्या दी हैं, अपने नबी को फजीलतें क्या दी हैं। आवाज़ परवरदिगार आई, मेरे नबी का मनसब जानना चाहते हो, मेरे नबी का ओहदा जानना चाहते हो,
मेरे नबी की फजीलतें सुनना चाहते हो तो जाओ जाके कुरान उठाओ। कुरान वो किताब है जो मेरे नबी के कसीदे सुनाती है, मेरे नबी की मनखबतें सुनाती है, मेरे नबी का ओहदा बताती है, मेरे नबी का मनसब बताती है। अब जो मैंने कुरान उठाया, कसम खुदा की कमाल हो गया। कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुजम्मिल कहकर पुकारा, कभी मुदस्सिर कहकर पुकारा। वो मोहम्मद जो दुरे यतीम अब्दुल्ला, वो मोहम्मद जो आमना का चांद, वो मोहम्मद जो दुआ इब्राहिम, वो मोहम्मद जो शजरे तैयबा का समर, वो मोहम्मद जो खल्के अव्वल है, खुल्के अव्वल है, इश्क अव्वल है, नूर अव्वल है, मखलूक अव्वल है, वमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ है, लिमा खलक़तुल अफ़लाक है, गिनती का पहला अदद है, वजह तख़लीक़ के कायनात है। वो मोहम्मद जो सिराज मुनीर है, जो बशीर है, जो नज़ीर है, जो लिमा खलक़तुल अफ़लाक है, वमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ है, जो गिनती का पहला अदद है, वजह तख़लीक़ के कायनात है, इश्क अव्वल है, नूर अव्वल है, मखलूक अव्वल है, वमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ है। भाई वो मोहम्मद जो सुल्ब इब्राहिम से मुंतकिल होता हुआ सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से सुल्ब अब्दुल्लाह में आया, सुल्ब अब्दुल्लाह से पत्र आमना में आया, पत्र आमना से आगोश आमना में आया, आगोश आमना से आगोश अब्दुल मुत्तलिब में आया, आगोश अब्दुल मुत्तलिब से आगोश अबू तालिब में आया। और आगोश अबू तालिब का एक कमाल था कि एक को पाला ज़माने का नबी बना, दूसरा पाला ज़माने का इमाम बना। हैदर हैदर बोला सलाम। आगोश मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। आगोश अबू तालिब में आया और आगोश अबू तालिब का एक कमाल था कि आगोश अबू तालिब में एक पला तो ज़माने का नबी बना, दूसरा पला ज़माने का इमाम बना। उस्ताद मोहतरम फ़खरी मेरठी कहते हैं कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे, मैं मान लूँगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे। अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे। अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। अली के बाप को अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी शोर आप तक पहुंचाने हैं। हुसैन डे है, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के आपके मेहमान शायर आपसे रूबरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। करनैन अजमेरी सरजमीने तारागढ़ से आवाज़ देते हैं, वो कहते हैं खामोशियों की गुंग ज़बां तक हुसैन है, खामोशियों की गुंग ज़बां तक हुसैन है, खामोशियों की गुंग ज़बां तक हुसैन है, गोयाइयों के ज़ोरे बयां तक हुसैन है, गोयाइयों के ज़ोरे बयां तक हुसैन है। ए ममलकते सब्र तेरे आसमान में महफूब हैरत में अंबिया है, कहाँ तक हुसैन है। ए ममलकते सब्र तेरे आसमान में हैरत में अंबिया है, कहाँ तक हुसैन है। अरे डरता नहीं है, झुकता नहीं है, आज भी ईरान इसलिए इसकी रगों में खून रवा तक हुसैन। झुकता नहीं है, आज झुकता नहीं है, इसकी रगों में खून रवा तक हुसैन है, इसकी रगों में खून रवा तक हुसैन है। शेर आहिस्तगी से पढ़ूंगा, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। झुकता नहीं है, रगों में खून रवा तक हुसैन है। हम दिल पे हाथ मार के कहते हैं या हुसैन। अब दूसरा मिसरा जिसकी तरफ अजहान तक पहुंचेगा उसका चेहरा बताएगा। हम दिल पे हाथ मार के कहते हैं या हुसैन। अब तो समझ गए ना कहां तक हुसैन है।
मौला सलामत रखे। अब तो समझ गए ना कहाँ तक हुसैन है, अब तो समझ गए ना कहाँ तक हुसैन है। अब हुसैन कहाँ था कि शेर पढ़ के आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह याद रहेगा मिसरा। शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, मुतवज्जो हो जाइएगा। खामोशियों की गूंग ज़बां तक हुसैन है, गोयाइयों के जोरे पया तक हुसैन है। ए ममलकत सब्र तेरे आसमान में, हैरत में अंबिया है कहाँ तक हुसैन है, हैरत में अंबिया है कहाँ तक हुसैन है। मेरी तरफ देखिएगा, हैरत में अंबिया है कहाँ तक हुसैन है। हम दिल पे हाथ मार के कहते हैं या हुसैन, हम दिल पे हाथ मार के कहते हैं या हुसैन। अब तो समझ गए ना कहाँ तक हुसैन है। अरे फर्शे अज़ा हुसैन का घर में यजीद के, फर्शे अज़ा हुसैन का घर में यजीद के, ज़ैनब बिछा के बोली यहाँ तक हुसैन। फर्शे अज़ा हुसैन का मुर्दाबाद। फर्शे अज़ा हुसैन का घर में यजीद के, फर्शे अज़ा हुसैन का घर में यजीद के, ज़ैनब बिछा के बोली यहाँ तक हुसैन है, ज़ैनब बिछा के बोली यहाँ तक हुसैन है। हज़रात, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूँकि निज़ामत की इब्तिदा थी लिहाजा चंद मिनट आपकी लेनी ज़रूर थी। आइए, कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में आपका शायर आप तक पहुँचाऊँ, इसलिए कि सबकी ट्रेन है और सभी की लगभग 5 बजे की ट्रेन है और 1.5 घंटे से भी कम का वक्त दामन में है। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम हसन जाफ़र बरदरान की खिदमत में वो आएँ और अपने खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन अशार के ज़रिए सामीन को क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आपसे गुजारिश है एक बावाज़े बुलंद सलवात से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। नाते पाक भी पढ़ी गई है और उससे पहले हमने खुदा भी है। एक मुरतब नारे जो इस्लामी हैं उनको लगाकर आए हुए शायर का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, सब लोग मिलके नारे तकबीर। जिस जोश से नाजिम साहब ने मदरसनाए परवरदिगार और नाते पैगंबर पढ़ी है कि खानदान रिसालत के मुहतरीन के तज़किरा सबके मलहूज़ नजर रखते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया। एक नारा खास है, एक नारा खास है, हुसैनिया, यजीदिया, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तमाम हाज़रीन जश्न को सबसे पहले हम दोनों भाइयों को सलाम और ख़ुसूसी इस बाबरकत जश्न की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। पहली बार आपके इस दायरे मोहब्बत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। ज़्यादा वक्त वैसे भी हम लोगों के पास नहीं रहा है, आज के ऐसे हालात हैं ट्रेन और ऐसे सरकार इजाज़त है बतौर ख़ास बाबा से बुलंद नारे सलवात। चूँकि अब्बास डे और हुसैन डे है तो एक मतलब चंद अशार मौला अब्बास की शान में बतौर ख़ास पेश कर रहे हैं। मिलजुल के नारा हैदरी हैदरी। तेरा इरफान भला किस को हुआ है अब्बास। बतौर खास समा फरमाए। तेरा इरफान सब आवाज़ थोड़ा गिरफ्ता है और दिन भर की सुबह पहुँचे और सफर हैदरी। तेरा इरफान भला किस को हुआ है
तेरा इंशाल्लाह मतलब भला किस को हुआ है आबा, तेरा इरफान भला किसे को हुआ है आबास, सिर्फ मासूम बता सकता है क्या है। नारा हैदरी, तेरा इरफान भला किस को हुआ है ये आगाज से हमारे तेरा इरफान भला किस को। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं। हाँ तेरे बाबा को तो पाला है मोहम्मद ने मगर, तेरे बाबा क्या कह रहे हैं, सलामत रहे। तेरे बाबा को तो पाला है मोहम्मद ने मगर, तेरे बाबा को तो पाला है मोहम्मद ने मगर, तेरे बाबा को तो पाला है मोहम्मद ने मगर, तू यदुल्लाह की गोदी में पला है। तू यदुल्लाह की गोदी में पला है अब्बास यदुल्लाह। अब शेर बतौर खास सरकार बतौर खास नदीम साहब शेर देखेंगे। तू यदुल्लाह की गोदी में पला है अब्बास बतौर खास। हाँ सानिये सानिये नुक्ते बा यूं ही नहीं कहते हैं। सरकार बतौर खास हाँ सानिये सानिये नुक्ते बा यूं ही नहीं कहते हैं। सानिये नुक्ते बा यूं ही इंशाल्लाह पहुंच जाए तो दुआएं कहते हैं। सानिये नुक्ते बा यूं ही नहीं कहते हैं। ताज तशदीद का जिस पे वो बा है। अब्बा सलामत ताज तशदीद नारा हैदरी हैदरी ताज तश। देखिए हम इतना अच्छा पढ़ नहीं रहे जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। वाला आप सबको सलामत रखे। ताज तशदीद का जिस पर है वो बा है अब्बास। ताज तशदीद का जिस पर शेर आखिरी शेर इस कलाम का बतौर खास समाअत फरमाएं वो बा है। अब क्या है मौला अब्बास एक शायर बतौर खास समाअत फरमाएं अकीदे अपने ख्याल के मुताबिक कहाँ तक पहुँच सकता है ये मेरी रसाई है। शेर समाअत फरमाएं। हाँ ताज तशदीद यद कल खैर बतौर खास शेर देखिए।
यद कल खैर है अल्लाह का जो सबके लिए। हाँ, यद कल खैर है अल्लाह का जो सब के लिए। यद कल खैर है अल्लाह का जो सब के लिए। यद कल खैर है अल्लाह का जो सबके लिए, वो अली तेरे लिए महवे दुआ है। ते यद कल खैर है, यद कल खैर है अल्लाह का जो सब के लिए। यद कल खैर है अल्लाह का जो सब के लिए। यद कल खैर अल्लाह का जो सबके लिए, वो अली तेरे लिए महवे दुआ है। दुआ है वो अली तेरे। सलवात भेजे मिलजुल के साथ। माशाल्लाह, मौला आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुनते हैं आप। अब यहाँ से चूँकि मौला अब्बास का तो हमने कलाम पेश किया, चूँकि हुसैन डे भी है तो मौला हुसैन को भी शामिल करना है मेरे भाई। एक मतलब 2 से 3 शेर बतौर खास में पेश करो मिलजुल के मेरे भाई। पीछे वाले नारा हैदरी बतौर खास, मतलब बतौर खास पेश करो। मुझको दुनिया मुझको दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा ना मिला। बतौर खास को दुनिया सलामत रहे में कोई शख्स भी ऐसा न मिला। मुझको दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा न मिला जो ये कह सके ताहो शबीर से मांगा। मुझको दुनिया में कोई क्या कहने आपकी सलामत रहे ऐसा मिला जो ये कह सके ताहो शबीर से मांगा ना मिला। जो ये कह सकता हो एक बार बता रहे खास समात फरमाए। एक बार उनकी सखावत के मुताबिक मांगे। हाँ एक बार उनकी सखावत
सखावत के मुताबिक मांगे, बार की सखावत के मुताबिक मांगे, ऐसा मौला को कोई मांगने वाला न मिला। ऐ नर हैदरी, ऐसा मौला को कोई मांगने वाला न मिला, ऐसा मौला को कोई मांगने वाला शेर बता रहा खास मिला। जो लोग करबला की जियारत नहीं कर पाए अब तक, मौला उन सबको जल्द से जल्द अपनी बारगाह में बुलाए। करबला 1400 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है, बतौर तसव्वुर में भी रखिएगा। बतौर खास पेश कर रहा हूँ। ऐसा मौला, हाँ करबला आपने, करबला आपने कुछ ऐसे बसाई है हुसैन, करबला आपने कुछ ऐसी बसाई है हुसैन, करबला आपने कुछ ऐसी बसाई है हुसैन। थक गई ढूंढ के आंखें कहीं सहारा न मिला, थक गई ढूंढ के आंखें कहीं सहारा न मिला, किसी के गम में ना ढूंढ के आंखें कहीं सहारा। आखिरी दो शेर बतौर खास कलाम के पेश करो बतौर खास। हाँ शेर देखे बतौर खास। हाँ शहने आशूर की शब ऐसे बुझाया था चराग, शहने आशूर की, शहने आशूर की शब ऐसे बुझाया था चराग, शहने आशूर की शब से बुझाया था चराग, ढूंढती रह गई खुद रात अंधेरा न मिला। नर हैदरी सारे मिलके थक गई ढूंढ के आंखें कहीं सहारा न मिला, थक गई। आखिरी शेर बतौर खास। ढूंढ के आंखें कहीं सहारा। शेर कबले बतौर खास इस्लाम खुदा खुदावंद तमाम नबियों से मुखातिब होकर के कह रहा है। हाँ आलम अरवाह में, हाँ सारी दुनिया में, बतौर खास सारी दुनिया में नहीं होगा नमाजों का वजूद। हाँ सारी सारी दुनिया में नहीं होगा नमाजों का वजूद, सारी दुनिया में नहीं होगा नमाजों का वजूद। अगर इस्लाम को शबीर
सजदा ना मिला गर इस्लाम सारी दुनिया में नहीं होगा नमाजों का वजूद अगर इस्लाम को शबीर का सजदा ना मिला अगर इस्लाम को शबीर का सजदा ना मिला अगर इस्लाम को शबीर एक बार उनकी सखावत के मुताबिक मांगे ऐसा मौला को कोई मांगे वाला ना मिला ऐसा मौला को कोई मांगने वाला ना मिला। फिर इंशाल्लाह आपकी फरमाइश कभी पूरी करेंगे, चूँकि एक वो तसलसल है उस कलाम का। भाई ने जिस कलाम की फरमाइश की, इंशाल्लाह आज थोड़ा सा वक्त की भी कमी है और उस कलाम में एक सिलसिला है और उसमें कलाम ने कभी अब यहाँ से, चूँकि अभी 2 से 3 दिन गुजरे हैं, लेकिन आप सब ने मौला की बारगाह में अरीज़ा लिखा होगा। अब एक कलाम बाउनवान अरीज़ा चंद अशार फिर इंशाल्लाह शबरोज़ भाई आपके सामने होंगे। बतौर ख़ास मैं पेश कर रहा हूँ मिलजुल के नारा हैदरी, बतौर ख़ास सरकार मैं पेश कर रहा हूँ नदीम साहब बतौर ख़ास। रद्द होंगी चाहने वालों की बनाए। पीछे वाले भाई थोड़ा सा जाग के सुने, सलामत रहें। रद होगी दे चाहने वालों की बनाए। मौला जो उधर देख ले एक बार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत में गिरफ्तार 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 अरीज़ा, जाता है सुए मालिक को मुख्तार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत में शेर बतौर खास गिरफ्तार अरीज़ा। आज के बाद से जब अरीज़ा लिखिएगा इस शेर को जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह एक अलग ही लुत्फ आएगा। बतौर खास पेश कर रहा हूँ। हाँ सुनता हूँ के चूमेगा, सुनता हूँ के चूमेगा ये मौला के कदम को। बतौर खास दूसरा मिसरा, सलामत रहे आप। सुनता हूँ के चूमेगा ये मौला के कदम को, सुनता हूँ के चूमेगा ये मौला के कदम को, सुनता हूँ के चूमेगा ये मौला के कदम को, इस वास्ते चूमा है कई बार अरीज़ा, इस वास्ते चूमा। बहुत शुक्रिया, हैदरी
इस वास्ते चूमा है, कई बार सुनता हूँ कि चूमेगा ये मौला के कदम को। हाँ सुनता सलामत रहे भाई। चूमेगा ये मौला के कदम को, सुनता हूँ कि चूमेगा ये मौला के कदम को, इस वास्ते चूमा है कई बार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत में गिरफ्तार अरीज़ा। शेर बता रहे खास मौला के मद्दाह बैठे हैं तमाम खतीब और उलमा हमारे। हाँ पढ़ता है ये मौजों की बुलंदी पे कसीदे। जब पढ़ता है मौजों की, जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे। आज जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे, जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे, लगता है मुझे मीसा में तम्मार अरीज़ा, लगता है मुझे मीसा में। बहुत शुक्रिया, सलामत। सारे मिलके बोले भाई हैदरी। लगता है मुझे मीसा में जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे। हाँ जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे, जब पढ़ता है मौजों की बुलंदी पे कसीदे, लगता है मुझे मीसा में तम्मार अरीज़ा, लगता है मुझे मीसा में तम्मार अरीज़ा। ये बतौर खास ये ममलकते फातिमा। अरीज़ा कहाँ डालते हैं आप? पानी में। और ये पानी जो है, हाँ ये ममलकते फातिमा ज़हरा में रहेगा। हाँ ये ममलकते फातिमा ज़हरा में रहेगा। हाँ ये ममलकते फातिमा ज़हरा में रहेगा। ये ममलकते फातिमा ज़हरा में रहेगा। है आल मोहम्मद का नमक खार अरीज़ा, है आल मोहम्मद का नमक खार अरीज़ा, है आल मोहम्मद का नमक खार अरीज़ा है। मौला के अज़ादार बैठे हुए हैं। जब भी हम सब जब भी मौला के बारगाह में अपनी तकलीफ़ों को, अपनी दुआओं को, अपनी ख्वाहिशों को अरीज़े के ज़रिए भेजते हैं मौला की बारगाह में। अब शेर पेश कर रहा हूँ आपके लिए, तमाम अज़ादारों के लिए शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। हाँ है आल मोहम्मद का नमक खार अरीज़ा, हाँ एक लफ्ज़ भी पानी में, एक लफ्ज़ भी पानी में ये मिटने नहीं देता। एक लफ्ज़ भी पानी में, हाँ एक लफ्ज़ भी पानी में ये मिटने नहीं देता। हाँ एक लफ्ज़ भी पानी में ये मिटने नहीं देता। एक लफ्ज़ भी पानी में ये मिटने नहीं देता। लिखता है जब
लिखता है जब अश्कों से आजादार हैदरी लिखता है जब अश्कों से एक लफ्ज भी पानी में, एक लफ्ज भी पानी में ये मिटने नहीं देता। एक लफ्ज भी पानी में ये मिटने नहीं देता। एक लफ्ज भी पानी में ये मिटने नहीं देता। लिखता है जब आंखों से आजादार अरीज़ा, लिखता है जब अश्कों से आजादार अरीज़ा लिखता। अच्छा, अक्सर हम पे तंज होता है कि ये जो अरीज़ा लिखते हो ये मौला वहाँ तक पहुँचता भी है कि नहीं, और ये वो लोग अक्सर तंज करते हैं जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। उनको ये यकीन है कि मेरी चैट जो वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन हमारा अरीज़ा उनको इस बात पे यकीन नहीं। बतौर खास मैं शेर खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब हम इस जमाने में हैं। आज से 20 साल पहले शायद वो जवाब उस यकीन के साथ हमारे मोमिन नहीं दे पाते होंगे, मगर आज जमाने ने जवाब दे दिया। इस टेक्नोलॉजी के दौर में बतौर खास लफ्जों के भी पर होते हैं। लफ्जों के भी पर होते हैं ये राज खुला। लफ्जों के भी पर होते हैं ये राज खुला। लफ्जों के भी पर होते हैं ये राज खुला। लफ्जों के भी पर होते हैं ये राज खुला। इस पार अगर मैं हूँ तो उस पार अरीज़ा। इस पार मैं हूँ तो उस पार अरीज़ा। इस पार अगर मैं हूँ तो उस पार। आखिरी दो शेर कलाम के बतौर खास अरीज़ा। अब्बास के तमाम चाहने वाले अगर मैं हूँ, एक पैगाम बीबी के हक में बोलिएगा बतौर खास, बतौर पैगाम मैं शेर पेश कर रहा हूँ। इस पार अगर मैं हूँ तो उस पार अरीज़ा। हाँ है कातिल मोहसिन की, है कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत है। पैगाम बतौर खास कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत थोड़ी सी भी है कातिल मोहसिन की जहाँ अगर दिल सुन रहे में हो मुरव्वत है कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत। मत लिखना खबरदार खबरदार अरीज़ा। मत लिखना खबरदार। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बड़ी हौसला अफजाई। सलामत रहे मौला, सबको सलामत रहे। मत किसी के मोहताज ना रहे ये हाथ जो बुलंद हो रहे हैं। अरे मत लिखना खबरदार खबरदार अरीज़ा। मत लिखना खबर। आखिरी शेर बतौर खास अब्बास मौला अब्बास के चाहने वफादार बैठे हुए हैं बतौर खास। मत लिखना खबरदार। मस मस परचम आबा से दिलावर से किया है। आखिरी शेर बतौर खास मस समा फरमाए। मस परचम आबा से दिलावर से किया है। मस परचम आबा से दिलावर से किया है। मस परचम आबा से दिलावर से किया है। पानी न पिएगा ये वफादार अरीज़ा। न
नारा हैदरी। माशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे। गर कातिले मोहसिन की ज़रा सी है मुरव्वत, मत लिखना खबरदार खबरदार अरीज़ा। हजरात, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं 4 मिसरे अपने ही 4 मिसरों से क़िबला का इस्तकबाल कर रहा हूँ। अर्ज़ कर दे कि गर कातिले मोहसिन की ज़रा सी है मुरव्वत, मत लिखना खबरदार खबरदार अरीज़ा। जब इमाम आएंगे तो क्या होगा? बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिनते नबी का मज़ार भी। बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिनते नबी का मज़ार भी। अरे मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़िकार। मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते, मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार हैं और जुल्फ़िकार भी। आइए हज़रात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, मुअद्दबाना मुल्तजियाना मुखलिसाना गुजारिश के साथ मैं हर्फ़ इल्तिमास लेकर बढ़ता हूँ। अली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला की बारगाह में वो आएँ और अपने खुसूसी बयान से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आपसे गुजारिश है एक बावाज़े बुलंद सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सलावत पढ़ें मोहम्मद। हज़रात, सबसे पहले मैं आप सब तक एक पैगाम जो मुझे मौलाना यासूब साहब ने फ़ोन पे बताया, चूँकि इस वक्त उनके मामू का इंतकाल हो गया है, इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके हैं और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी थी कि आप तक उनका सलाम और माज़रत पहुँचा दूँ। लिहाजा आप सब उनके मामू की उलूए दरजात के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी बात वो ये है कि मुसलसल आलिम साहब इस प्रोग्राम को बर्पा करते थे और वो नहीं रहे। खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। उनके खानवादे के अफराद ने कहा है कि आप ये ऐलान कर दें कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूं ही कायम दायम रहेगा। परवरदिगार उनके खानवादे की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। यौम हुसैन है, वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा आपके सामने गुफ्तगू करूं। मैंने जितनी मुख्तसर आयत आपके सामने पेश की है, हमसे सवाल होता है कि हम कहाँ से ये चीज़ें लाएं, ये नई नई ईजाद, यौम हुसैन, यौम रसूल। कमाल ये है कि आप खुद कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, मगर कुरान की आयतों को आपने पढ़ा है, समझा नहीं। कुरान में मजमूई तौर पे भी जिक्र है, जहाँ कुरान ने खुद जनाब मूसा से ये जिक्र किया है, ए मूसा इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अब जाइए आप
अगर सवाल कीजिए कि वो अल्लाह के दिन कौन से हैं, कौन से दिन हैं जिन्हें मूसा से कहा जा रहा है कि इन्हें याद दिलाओ। लिहाजा ये सिर्फ जनाबे मूसा के दौर तक बात महदूद नहीं है। कुरान अगर आज तक है तो आज तक जो दिन भी अल्लाह की याद दिला रहा होगा उस दिन को अय्यामुल्लाह के तौर पे याद किया जाएगा। और फिर ये याद रखिए, इससे बढ़ के और क्या होगा कि जिस दिन एक तरफ से ये आवाज उठ रही थी, ना कोई कुरान था, ना कोई शरीयत थी, ना कोई दीन था, ना कोई रसूल था, अगर किसी ने अपनी कुर्बानी से दीन को बचा लिया, कुरान की हिफाजत कर ली, शरीयत को महफूज कर लिया, तो फिर याद रखिएगा कोई दिन अय्यामुल्लाह हो न हो मगर यौम हुसैन को अय्यामुल्लाह मानना पड़ेगा। मगर अगर कोई हमसे सवाल करना चाहे कि कौन सा दिन अय्यामुल्लाह है, हमें कुरान से बताइए, तो एक बार फिर याद रखिएगा हमें आयतें दी हैं कुरान ने, हम तो आपको बताएंगे, मगर क्या करें कि हम याद कराते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको बुरा लगने लगता है, आपके सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। हमें यह मालूम है कि वो दिन तो अल्लाह का दिन होगा कि जिस दिन के लिए कुरान कह रहा हो कि आज कुफ्र मायूस हो गया, अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। ए पैगंबर, आज के दिन अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर आपके दीन से मायूस हो गया। अब जाके कुरान की इन आयतों की तफसीर से मालूम कीजिए कि वो कौन सा दिन था कि जहां ईमान खुश हो रहा था, शैतान रो रहा था। ये सब अय्यामुल्लाह है। जाहिर है गुफ्तगू किसी मौजू के तहत करने के लिए वक्त चाहिए होता है, मैं बहुत समेट के यहां तक लाया हूं कि इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई दिन अय्यामुल्लाह हो या ना हो, मगर 2 दिन अय्यामुल्लाह होने से कोई उसे झुटला नहीं सकता। एक गदीर की दोपहर है जिसे यौमुल्लाह कहा जाएगा, एक रोजे आशूर है जिसे यौमुल्लाह कहा जाएगा। जो काफिरों के वारिस हैं उन्हें न गदीर मिला न आशूर, मगर जो अहले बैत के चाहने वाले थे या, और उसी के तहत हम यौम हुसैन मनाते हैं। मुख्तलिफ तारीखों में यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि कसम खुदा की अगर हुसैन, आप कह दें कि साहब अच्छा ठीक है तो एक दिन आशूर के दिन मनाइए, ये जब चाहते हैं आप यौम हुसैन क्यों मनाते हैं? वजह यह है कि हुसैन ने सिर्फ आशूर का दिन नहीं बचाया है, आशूर के दिन हुसैन ने कयामत तक का हर दिन बचाया है। लिहाजा आप जितना दिन भी है, जब भी चाहो यौम हुसैन मनाओ, इसलिए कि हुसैन ने हिफाजत की है। और अब बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, सिर्फ एक बात कह के बात मुकम्मल कर दूं। सवाल यह है कि इमाम हुसैन ने आशूर के दिन खुद जंग की, गाजी को जंग की इजाजत दे देते, या इमाम हुसैन ने उस दिन, आखिर क्या वजह है इतनी कुर्बानियां बर्दाश्त की इमाम हुसैन को? चलिए आप फौरन जवाब देंगे कि एक आवाज आई, हुसैन अब सब्र के जौहर दिखाओ। तो हुसैन ने उस आवाज पे तलवार ने आम में रखा, लेकिन इमाम हुसैन ने अब्बास को तलवार क्यों न दी? गाजी के हाथ में तलवार क्यों न दी? असल वजह यह थी कि अभी 9 इमामों का सफर बाकी था, इसलिए गाजी के हाथ में तलवार नहीं दी कि हुसैन रसूल की पेशिनगोई की हिफाजत करना चाहते थे कि अभी कोई है कि जो हिजाबे गैब में जाएगा और फिर ज़ुहूर फरमाएगा, और उसी के हाथों याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि अगर
ज़हूर इमाम ज़माना दरकार न होता तो हुसैन करबला में अब्बास को तलवार दे दिए होते। जिम्मेदारी थी जो हुसैन के कांधे पे थी, 9 इमामतों की इमामत का सफर बाकी रखना था, लिहाजा गाजी के हाथ में इमाम हुसैन ने तलवार नहीं दी। जाहिर गुफ्तगू बहुत सी थी और अब इसी मरहले में हम सबको आखिरी बात, हुसैन का नासिर बनना, लिहाजा नुसरत बगैर मारिफत के नहीं होती, नुसरत बगैर मारिफत के नहीं होती। चाहे वो अपने दौर का हुसैन हो और चाहे इस दौर का हुसैन, लाजिम है कि अपने जमाने के हुसैन की मारिफत हासिल करें। हो सकता है कि कोई कहे कि आप कैसे कह रहे हैं कि हमको इमाम की मारिफत नहीं हासिल। अगर इमाम की मारिफत हासिल ना होती तो हम अरीज़े क्यों लिखते? अरीज़ा लिखते हैं, इसका मतलब इमाम से मोहब्बत है। मैंने कहा जी, अरीज़ा मोहब्बत की दलील है, मारिफत की अलामत नहीं है। हमें मारिफत चाहिए। मोहब्बत कभी कभी इंसान की वक्ती भी होती है। अरीज़ा मारिफत की दलील यूं नहीं है कि अगर हर खत लिखने वाला वक्त के हुसैन के लश्कर में होना चाहिए तो कूफे से जितने खत भेजे गए थे उन सबको हुसैन के लश्कर में होना चाहिए था। लेकिन हर खत लिखने वाला अगर कल के हुसैन के लश्कर में नहीं था तो जरूरी नहीं है कि आज का भी हर अरीज़ा लिखने वाला आखिरी हुसैन के लश्कर में हो। लेकिन मारिफत हो तो याद रखिएगा, फिर एक खत भी ना लिखा हो, अगर एक शब्द में भी मारिफत हो जाए तो हुर बना के उसे अपने लश्कर में शामिल कर लिया जाता है। लिहाजा लाजिम है कि हम अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करें। बस बहुत माजरत चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा सकूं। परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम अपने इमाम के ज़ुहूर के लिए ज़मीनें फराहम करें। ये याद रखिए, हर दौर में तशय्यो को, इश्क अहले बैत को जुर्म बना के कत्ल किया गया। लेकिन दुनिया वालों से हम एक जुमला कहना चाहते हैं, आईना तोड़ के समझे हो बिखर जाएंगे। आईना तोड़ के समझे हो, देखिए ब्लास्ट करते हैं लोग, हमारे चिथड़े उड़ाते हैं, हमें टुकड़े टुकड़े करते हैं। शेर मुलाजा कर लें, बात मुकम्मल कर दूं। आईना तोड़ के समझे हो बिखर जाएंगे, जितने टुकड़े हैं हम हर एक में उतर जाएंगे। माशाअल्लाह, वाला सलामत रखे। क़िबला मोहतरम नदीम असगर साहब अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। बहुत कम वक्त में अपनी बात को तमाम किया। मौला हुसैन का तस्करा किया इसलिए कि हुसैन डे है। एक मतला और 2-3 शेर बहुत जल्दी पढ़ के मैं शबरोज़ भाई को आवाज़ दूंगा, आप मुतवज्जे रहिएगा। आखिरी शेर मुझे पहुंचाना है, बाकी के शेर चाहे जैसे सुनिएगा। उस्ताद मोहतरम फ़खरी मेरठी साहब फरमाते हैं, तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले, इसमें सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ा ला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदे को खंगाला पहले, 7 नस्लों के अकीदे को खंगाला पहले। अरे बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले।
फतेह शब्बीर से कानून ये बदला, वरना जीत जाता था गला काटने वाला। पहले दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुझे आखिरी शेर पढ़ के शबरोज भाई को आवाज देनी है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला, पहले सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला। पहले कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदे को खंगाला। पहले बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला। पहले फतेह शब्बीर से कानून ये बदला, वरना जीत जाता था गला काटने वाला। पहले अरे वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मख्तल में, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मख्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मख्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। पहले उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। पहले आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मोहतरम शफरोज कानपुरी साहब से, वो आए अपनी खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन अशार से सामाईन का क़ुलूब को मनवर फरमाए। एक बावाज़े बुलंद नारे सलावत। हज़रात, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए, चूँकि हम लोगों को 5:20 पर ट्रेन है, 10 पर, और अबू ज़र भाई यहाँ मौजूद हैं, उनको भी निकलना है, ग्राफ एजेंसी के हेड हैं। मैं एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ और 1-2 फरमाइश है, वो बहुत तेज़ी के साथ समात फरमाएं। मिलता है सुकून मजलिसे सरवर में लुटा के, मिलता है सुकून मजलिसे सरवर में लुटा के, हम लाते हैं परदेस से जितना भी कमा के, हम लाते हैं परदेस से जितना भी कमा के। ये शेर सुनिए। दुनिया के शहंशाह भी मजलिस का तबरुक, दुनिया के शहंशाह भी मजलिस का तबरुक, लेते हैं फकीरों की तरह हाथ बढ़ा कर, लेते हैं फकीरों की, लेते हैं फकीरों की तरह हाथ बढ़ा के। और ये शेर मैं बुजुर्गों से खास दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। है कौन हबीब इब्ने मज़ा, जवान भी दाद दे सकते हैं। है कौन हबीब इब्ने मज़ाहिर, हाशिम भाई ज़बान देखेंगे, नदीम भाई सुनिएगा। है कौन हबीब इब्ने मज़ाहिर सा बहादुर, मारा है ज़ईफ़ी में जवानों को भगा कर, मारा है ज़ईफ़ी में जवानों को भगा के, मारा है। और ये शेर मैं दुआएं चाहता हूँ स्टेज से, शोरा किराम से, उलमा किराम से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। शेर सुनिए, रियाज सुनिए। नज़े पत्तरो ताज़ा है अंसारे हुसैनी, इंसान तरो ताज़ा कब होता है, समाज फरमाए। नज़े तरो ताज़ा है अंसारे हुसैनी, निकले हैं अभी इश्क के दरिया में नहा के, निकले हैं अभी इश्क के दरिया में नहा के। शेर सुनिए। फैला दिया
दुनिया में शहादत का उजाला, एक चांद ने ख़ैमे में सितारों को बुला के, एक चांद ने ख़ैमे में सितारों को बुला के, जिस पर भी करम करता है शहज़ादे ज़हरा, महलों में बिठा देता है राहों से उठा के। मैं थोड़ा सा साथ दे लीजिए जरा। महलों में बिठा देता है राहों से उठा के, ज़ैनब ने कहा नो मोहम्मद से दिलेरों, मख्तल में तुम्हें भेजूंगी अब्बास बना के, मख्तल में तुम्हें भेजूंगी अब्बास बना के, मख्तल में तुम्हें भेजूंगी। शेर सुनिए। अब्बास ने चुल्लू से गिराया नहीं पानी, अब्बास ने चुल्लू से गिराया नहीं पानी, फेंका है अली ने दर खैबर को उठा के, फेंका है अली ने दर, बहुत बहुत फेंका है अली ने उठा। देखिए 3 मिनट में मैंने ये कलाम मुकम्मल कर दिया। 3 मिनट में एक कलाम और मुसद्दस सहमत तमाम। मुसद्दस के चंद बंद सुनिएगा। एक मिसरा हुआ था लखनऊ में, मातमे सैयदे अबरार किया जाता है। एक मतलब चंद शेर बहुत तेजी के साथ। जब भी परचम कोई तैयार किया जाता है, अमीर भाई, जब भी परचम कोई तैयार किया जाता है, जिक्र अब्बास अलमदार किया जाता है, जिक्र अब्बास अलमदार किया जाता है। देख कर हैबते अब्बास को कहते थे लई, दुआ चाहता हूं मिसरे की सुनिएगा। देख कर हैबते अब्बास को कहते थे लई, क्या निगाहों को भी तलवार किया जाता है, क्या निगाहों को भी तलवार किया जाता है। देख कर हैबते अब्बास को कहते थे लई, क्या निगाहों को भी तलवार किया जा। शेर सुनिए। हम उन्हें उड़ने नहीं देते गमे शह के खिलाफ। अब उधर भाई समाप्त करें। हम उन्हें उड़ने नहीं देते गमे शह के खिलाफ, जितने तैयारों को तैयार किया जाता है, तैयारों को तैयार किया जाता है, जितने तैयारों को तैयार किया जाता है, जितने तैयारों को तैयार किया जाता है। और भी करता हूँ शिद्दत से मैं मातम शह का, और भी करता हूँ शिद्दत से मैं मातम शह का, जब अकीदे पे मेरे वार किया जाता, जब अकीदे पे मेरे वार किया जाता है, जब अकीदे पे। आखिरी शेर और मुसद्दस के 2 से 3 4 बंद समाज फरमाए। हजरात, पूरे हिंदुस्तान ने देखा अभी 1-1.5 महीने पहले एक डिबेट चली थी कि खुदा है कि नहीं है। डिबेट चली 2-3 घंटा, फिर उसके बाद 1-2 महीना उनके चाहने वालों ने की डिबेट, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। आइए करबला से निकालते हैं। शेर पेश कर रहा हूं, सुनिए। हम दिखाते हैं हुसैन इब्ने अली का सजदा,
हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं हुसैन इब्न हाशिम भाई, हम दिखाते हैं हुसैन इब्न अली का सजदा, हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं हुसैन इब्न अली का सजदा, जब भी अल्लाह का इनकार किया जा, हम दिखाते हैं हुसैन इब्न नारा हैदरी, हम दिखाते हैं हुसैन इब्न अली का सजदा, जब भी अल्लाह का इनकार किया जाता है। खुदा आलिम भाई के दर्जात बुलंद करे, इतनी अच्छी महफिल और वो भी इस ज़मीन पर जहाँ पर जो है लोग मुश्किल से घर से निकलते हैं, लेकिन ये एक मरकज़ ऐसा है जहाँ पर सब अपना काम धाम छोड़कर सब यहाँ पर मौजूद हैं। जश्न हुसैन अलैहिस्सलाम, जश्न अब्बास अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे दोस्तों ने फरमाइश की है, हुक्म दिया है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट ज़हमत तमाम। अलखमा पर जो अली का मह अनवर आया, अलखमा, आप लोग भी थोड़ा सा साथ दे दे भाई। अलखमा पर जो अली का मह अनवर आया, शेर नर शेर जरी शेर गजन फर आया, गैज में जानो दिले फातह खैबर आया, जिसने उस शेर को देखा उसे चाकर आया, थर थराने लगे सब खौफ के मारे आदा, कब कपाते हुए होठों से पुकारे आदा, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास, अब्बास तुम बोलो, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये लश्करे सिबते पैगंबर का अलमदार है, ये हम सभी के लिए एक आहनी दीवार है, ये बबलू भाई आ जाइए, बैठ जाइए, अब बहुत मेहनत कर लिया आपने सुबह से, इधर बैठिए। लश्करे सिबते पैगंबर का अलमदार है, ये मिसरा बहर से खारिज हो जाता जब ये इधर उधर करते हैं। लश्करे सिबते पैगंबर का अलमदार है, ये हम सभी के लिए एक आहनी दीवार है, ये और हम सब के इरादों से खबरदार है, ये लग रहा है कि वेगा के लिए तैयार है, ये वक्त अब भी है, वक्त अब भी है कि मैदान से जा सकते हैं, इससे उलझेंगे तो फिर जान से जा सकते, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये सुनिए, बस इसी काम में अपनी है भलाई छोड़, बस इसी काम में, राहिल शदाब भाई सुनिएगा, बस इसी काम में अपनी है भलाई छोड़ो, इसको गैज़ाने से पहले ही तराई, इसको गैज़ाने से पहले ही तराई छोड़ो, टाल दो और किसी दिन पे लड़ाई, टाल दो और किसी दिन पे लड़ाई छोड़ो, राह पकड़ो कोई शमशीर नुमाई छोड़ो, राह पकड़ो कोई शमशीर नुमाई छोड़ो, लौट कर जाने का अब फैसला करना होगा, हम जो दरिया पे रुके तो हमें मरना होगा, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समाहत भी है,
वजहुल्लाह की चेहरे पर शबाहत भी है, वजहुल्लाह की चेहरे पर शबाहत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की क़ुव्वत भी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वलियों के वलियाँ हैं, ऐसा लगता है कि वलियों के वलियाँ हैं। आज फिर जंग के मैदान में अली आए, आज फिर जंग के मैदान में अली हैदर। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। ये तो लश्कर जफा बोल रहा था। अब जब गाजी खुद फरमाए अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, जान से शब्बर शबीर को प्यारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी। खौफ तुम सबको है जिसका वही एहसास हूं मैं, शामियों लो मुझे पहचान लो, अब्बास हूं मैं। हाँ मैं अब्बास हूं, अब्बास हूं, अब्बास हूं मैं। हाँ मैं अब्बास हूं, अब्बास हूं, अब्बास हूं मैं। हाँ मैं अब्बास हूं, अब्बास हूं, अब्बास हूं मैं। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है। मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है। बखुदा मलके गैरत ने मुझे रोका है, वरना आँखों में अभी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में जहन्नुम का सफर कर लोगे। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ। हजरात कई रातों के थके हुए हम लोग, करबला का सफ़र करके आए, तब से घर भी नहीं सके। 1-2 घंटे के लिए गए होंगे सब, नदीम साहब सफ़र और अबूदर भाई। करबला में जो एक मंजर होता है वो समाज फरमाए, सिर्फ अपने जहन को करबला में ले जाइए और वो जंग याद कीजिए, वो रजस याद कीजिए। मौला अब्बास जो बोल रहे हैं, हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। बच के सिफ़ीन के मैदान से जाने वालों, बच के सिफ़ीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरे को ज़माने से छुपाने वालों, आओ खैमों की तरफ आँख उठाने वालों, आओ खैमों की तरफ आँख उठाने वालों। भागते क्यों हो उमैया के घराने, भागते क्यों हो उमैया, तो पूरी ताबो ताब के साथ जैसे पढ़ रहा हूँ कलेजे से। भागते क्यों हो उमैया के घराने वालों, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, भागने वाली वो आदत नहीं बदली, भागने वाली वो आदत नहीं बदली तुमने। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। खारिजे दायरे करबो बला हो जाओ, तुमसे मैं कहता हूँ मख्तल से दफा हो जाओ। इससे पहले मेरे आबिद भाई, इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ, दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ, दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ। मेरी तलवार हवाओं में जो लहराएगी, करबला में तुम्हें सिफ़ीन नजर आएगी।
हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। 2 बंद छोड़ रहा हूँ, बस एक बंद और मक्का रहमत तमाम। ये बंद सुन लीजिए हजरात, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर है, बैत है। मौला अब्बास का एक ही अरमान था करबला में कि किसी तरह इज़्ने वग़ा मिल जाए। बस ये सुनिएगा, मसाइब से फ़ज़ाइल। एक सलवात पढ़ दें हजरात। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं अब्बास हूँ, मक्ता भी नहीं पढ़ेंगे अब, बस यही बंद पढ़ेंगे। है? अपने अरमानों को मैंने जो दबाया तो क्या, आप भी वैसे ही सुन लीजिएगा जैसे मैं सुनाना चाह रहा हूं। अपने अरमानों को मैंने जो दबाया तो क्या, मैंने खैमों को जो दरिया से हटाया तो क्या, मैंने खैमों को जो दरिया से हटाया तो क्या, अपनी तलवार का अगर मुझको दाद नहीं मिली तो मैं बबलू भाई को पकड़ूंगा बाद में। अपनी तलवार का जौहर न दिखाया तो क्या, अपनी तलवार का जौहर न दिखाया तो क्या, गर मुझे इज़्ने वग़ा मिल नहीं पाया तो क्या, गर मुझे इज़्ने वग़ा मिल नहीं पाया तो क्या, एक ना एक शह का वफादार तुम्हें मारेगा, एक ना एक शह का वफादार तुम्हें मारेगा, बच गए मुझसे तो मुख्तार तुम्हें मारे, बच गए मुझसे तो मुख्तार तुम्हें मारेगा। नारे हैदरी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे। मोहतरम शबरोज़ कानपुरी साहब मौला अब्बास के हवाले से मुसद्दस फरमा रहे थे, आप हज़रात की समातों की नज़र कर रहे थे। 4 मिसरे मुझे अपने ही याद आ गए और कहा भी जा रहा था, गुजारिश फरमाइश भी थी कि वो मिसरे ज़रूर पढ़ दिए जाएँ। मौला अब्बास का मुसद्दस पढ़ा है तो मौका भी है, पेश कर देता हूँ कि तेज़ गर्मी में हो रमज़ान तो रोज़े रख कर, तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख। इतने सन्नाटे में तो कहीं नहीं सुना गया होगा ये शेर जितने सन्नाटे में आप बैठे हैं। तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख कर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख कर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। प्यास भरपूर हो पानी भी और पी न सको, फिर समझ आएगा अब्बास किसे। प्यास भरपूर हो पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं, फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं। हजरात देखिए मेरी फहरिस्त में सिर्फ एक नाम बाकी है, मोहतरम हाशिम फिरोजाबादी साहब। आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जह रहे ताकि मैं उनको आपके सामने पेश करूं, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप सुनने के लिए आमादा हैं। जब लगेगा इंशाअल्लाह पेश कर दूंगा, इसलिए कि मौला ने भी फरमाया है बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। और फर्श मसरत से अच्छी जगह कोई नहीं है जहाँ जिक्र अहले बैत पर बोला जाता है। यहाँ भी सवाब मिलता है, इसका सवाब वहाँ भी आपको मिलेगा। और ये जुमला मेरा है कि वो ज़बानें मुझे अच्छी नहीं लगती जो चौराहों पर तो खूब बोले मगर जिक्र अहले बैत पर खामोश हो जाए। इसीलिए तो मोहतरम पयाम आज़मी साहब ने कहा था, ज़बान दानिश व फ़िक्र व नज़र की क़ुव्वत है, ज़बान दहर में इंसान की ज़रूरत है, ज़बान जज्बे सिद्क़ व सफ़ा की दौलत है, ज़बान मीसा में तम्मार की अमानत है। अरे रुकाना जिक्र अली बदगुमान हार गए, ज़बान काटने वाले ज़बान हार गए। मौला सलामत रखे, थोड़ा सा और जागिएगा। ज़बान दानिश व फ़िक्र व नज़र की क़ुव्वत है, ज़बान दहर में इंसान की ज़रूरत है, ज़बान जज्बे सिद्क़ व सफ़ा की दौलत है, ज़बान मीसा में तम्मार की अमानत है। रुकाना ज़िक्र अली बदगुमान हार गए, ज़बान काटने वाले ज़बान हार गए। अजीब चीज़ ज़माने में ये ज़बान भी है, सितम फरोश भी है, हक़ तर्जुमान भी है, जफ़ा पसंद भी, अहले वफ़ा की शान भी है, ज़मीन पश्त भी, अज़मत का आसमान भी है। अरे सनम कदों में कभी जाके जान देती है, कभी ये नौ के सीना पर आजान देती है।
सनम कदों में कभी जाके जान देती है, कभी ये नो के सीना पर अजान देती है। देखिए निजामत इसीलिए होती है कि जब आप इधर उधर देखने लगे तो नाजिम पढ़ने लगे, और जब आप मुकम्मल तौर पर आमादा हो जाए तो मेहमान शायर को पेश कर दिया जाए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, बंद पढ़ रहा हूँ, आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। जबान दानिश फिक्र नजर की कुव्वत है, जबान दहर में इंसान की जरूरत है, जबान मीसा में तम्मार की अमानत है। रुकाना जिक्र अली बदगुमान हार गए, जबान काटने वाले जबान हार गए। अजीब चीज जबान में ये जबान भी है, सितम फरोश भी है, हक के तर्जुमान भी है, जमीन पस्त भी अजमत का आसमान भी है, जफा पसंद भी अहले वफा की शान भी है। सितम करम कर सनम कदों में कभी जाके जान देती है, कभी ये नो के सिना पर अजान देती है। जबा का हक है कि तस्बीह है किरदगार करो, जबा मिली है तो हक इसके आश्कार करो, जबा से तस्करे शाह नामदार करो, उदू के जिक्र से इसको न दागदार करो। अरे बता दो उनसे कि जो ओल फोल बकते हैं हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं। बता दो उनसे कि जो ओल फोल बकते हैं हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं, हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं। शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, अगर बैठ पहुंचे तो मेरे साथ बोलिएगा। बता दो उनसे कि जो ओल फोल बकते हैं हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं। शऊर मिलता है कुरान की तिलावत से, हयात पाई है अल्लाह की इबादत से, वकार इसका बढ़ा दो अली की बिदअत से, नजिश करो ना इसे मोमिनों की ग़ीबत से। अरे जो अंबिया ने किया है वो काम लेना है, इसी जबान से मौला का नाम लेना। जो अंबिया ने किया है वो काम लेना है, इसी जबान से मौला का नाम लेना है। जिस स्पीड में मुसद्दस के वंश शमरोज भाई ने पढ़े हैं उससे भी ज्यादा स्पीड से मैं पढ़ रहा हूँ। मुतवज्जह रहिएगा, आपका शायर इंशाअल्लाह आपसे रूबरू होगा। तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देखते रहिएगा। ज़बा का हक है कि तस्बीह है किरदगार करो, ज़बा मिली है तो हक इसके आश्कार करो, ज़बा से तस्करे शाह नामदार करो, ज़बा से तस्करे शाह नामदार करो, उदू के जिक्र से इसको न दागदार करो। बता दो उनसे कि जो ओल फोल बकते हैं हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं। अबू ज़र भाई मेरी तरफ देखिएगा, शेर पढ़ने जा रहा हूँ। बता दो उनसे कि जो ओल फोल बकते हैं हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं, हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं, हुसैन वाले भी मुंह में जबान रखते हैं। अली खामोश थे बादे पैगंबरे अकरम, अली खामोश थे बादे पैगंबरे अकरम, नबी के दहर में फैले हुए थे रंजो अलम। निकाला फातिमा ज़हरा ने घर से अपने कदम, दिया वो खुतबा के तर्रा गए सब अहले सितम। अरे जो काम तेगे शाह नामदार कर न सकी, किया ज़बान ने जो जुल्फ़िकार। जो काम तेगे शह नामदार कर न सकी, किया ज़बान ने वो जुल्फ़िकार कर न सकी। अली खामोश थे बादे पैगंबरे अकरम, नबी के शहर में फैले हुए थे रंजो अलम। निकाला फातिमा ज़हरा ने घर से अपने कदम, दिया वो खुतबा के थर्रा गए सब अहले सितम। जो काम तेगे शह नामदार कर न सकी, किया ज़बान ने जो जुल्फ़िकार कर न सकी। ज़बान खुश के जोहर दिखा गए असगर, शहीद हो के ज़माने पछा गए असगर। निशान बैयत फासिक मिटा गए असगर, निशान बैयत फासिक मिटा गए असगर। अरे फिर उसके बाद कि यजीदियत की जहां में दुकान खुल न सकी, फिर उसके बाद किसी की जबान खुल न सके। यजीदियत की जहां में दुकान खुल न सकी, फिर उसके बाद किसी की ज़बान खुल न सकी। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर बढ़ता हूँ। मोहतरम हाशिम फिरोज़ाबादी साहब की बारगाह में वो आए, अपने कलाम से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपसे गुजारिश है बावाज़े बुलंद सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएं। जो लोग जा रहे हैं उनको इनाम देना है। जनाब अबूज़र साहब ग्राफ एजेंसी वाले जो ज़ियारत पर आप रुके हैं, खैर मौलाना नदीम असगर साहब को मैं गुजारूंगा, अब्बास रजा ये उनको दे दीजिए। नदीम असगर साहब जा रहे हैं उनको ये, जो लोग उम्रे पर या ज़ियारत पे गए थे उनको कमेटी की तरफ से इनाम मिल रहा है। ये जायज़े नाचीज़ है। अबूज़र पिंतूरी साहब ग्राफ एजेंसी के जरिए मौला की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और तमाम मताओं को सेहत और सलामती अता फरमाए। नारे सलावत। वो निकल गए। हजरत मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मोहतरम हाशिम फिरोज़ाबादी साहब से कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन अशार से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। आपसे गुजारिश है बावाज़े बुलंद सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएं। शबरोज कानपुरी साहब अंदर है, लो भैया तुम दे दो।
आइए सब लोग मिलके नारे तकबीर। सिमट आइए, थोड़ा थोड़ा सिमट आइए, जो ताखीर से पहुंचे थोड़ा आगे आ जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। एक नारा खास है और मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आपके रूबरू जनाब आशिक फिरोजाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, जो शोरा इकराम आप तक कलाम पहुंचा चुके हैं, सभी बड़े लोग हैं, क्योंकि वो जो जिक्र करते हैं वो जिक्र करते हैं जो हम लोग जो रोज़ मुशायरों में जो सब करते हैं वो जिक्र बड़ा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी हजरात का कि आपने मुझे इस मुक़द्दस महफ़िल का हिस्सा बनाया। मुझे चंद अशार 4 मिसरे पेश करता हूँ। बस ख्वाहिश इतनी रखूँ कि थोड़े से आप जुड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए। एक बात बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये दाद ये मैं रोज़ ये पहाड़ बनाता हूँ इसके, आप मुशायरों मेरे से वाकिफ़ हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा, बस आप मौजूद हैं मेरे लिए काफ़ी है। सुनिएगा, इजाज़त सुनिएगा। जनाब फातिमा ज़हरा ने नूर ऐन कहा, जनाब फातिमा ज़हरा ने नूर ऐन कहा, अबू तुराब ने भी अपने दिल का चैन कहा। बस चौथे मिसरे पर जुड़ जाए। जनाब फातिमा ज़हरा ने नूर ऐन कहा, अबू तुराब ने भी अपने दिल का चैन कहा, मगर रसूल ने सब जिम्मेदारियां लेकर हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, जनाब फातिमा ज़हरा ने नूर ऐन कहा, अबू तुराब ने भी अपने दिल का चैन कहा। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहा। एक मतलब और पेश करता हूं, सुनिएगा। विरद नादे अली मेरे लब पर, विरद नादे अली मेरे लब पर, और किसी की जरूरत नहीं। थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा बेदार। विरद नादे अली मेरे लब पर, ये कलेजा मुझ में है, ये शेर मुशायरों पढ़ने की हिम्मत सिर्फ मुझ में और किसी में नहीं। थोड़ा सा बेदार हो जाए। विरद नादे अली मेरे लब पर, और किसी की जरूरत नहीं है। ये अशार में आपके बीच खड़े होकर पढ़ दूं कोई बड़ी बात नहीं, बस अगले मिसरे मेरी तायद कर देना। विरद नादे अली मेरे लब पे, और
और किसी की जरूरत नहीं है, रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है, रास्ता विर्द ना दे अली मेरे लब पे, और किसी की जरूरत नहीं है, रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। शेर सुने हाजरीन, रास्ता और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है, सैयदा फातिमा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में। और सुने, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के, मुझे शुरू कर दो, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही, आवाज बंद, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही मरेंगे, कोई उंगली उठाए अली पर, ये किसी को इजाजत। बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही मरेंगे, कोई उंगली उठाए अली पर, ये किसी को इजाजत नहीं है, कोई उंगली उठाए अली पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। सुनिएगा, चंद शेर पेश करता हूं, सुने। या अली या अली, आपने बहुत सुना, ये तब का है कलाम जब लोग पैदा भी नहीं होंगे, ये कहने वाले। सुने, या अली या अली या अली। 17 साल पुराना मुशायरा आप वजीरगंज का सर्च करें तो वहां पढ़ रहा हूँ, मुशायरे में पढ़ रहा हूँ। मुझे वहां बोलना है जहां बोलने की इजाजत नहीं देते। या अली या अली या अली, सदाएं बुलंद करो या अली। जब आप सदाएं बुलंद करते तो उन्हें तकलीफ होती है, तकलीफ दो उन्हें, क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ दी है। या अली या अली 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 या अली या अली या अली या अली या अली या अली। है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा, है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा। वही लोग खामोश रहे जो मेरे मिसेज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा, है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा। हल हो गई मुश्किल जो लिया नाम।
है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा, है नाम तुम्हारा मेरे जीने का सहारा, हल हो गई मुश्किल जो लिया या अली। सुने क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के। हम तो या हुसैन करते 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 कब हाशिम से हाशिम फिरोजाबादी बन गए, हमको इल्म ही नहीं हो पाया। आज हम जो कुछ भी सिर्फ इस जिक्र की बदौलत। सुनिएगा, या अली क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के। है कौन वो सोया हो जो बिस्तर पे नबी के, या क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं। मैं सिर्फ दलील पेश कर रहा हूं। क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब है अली के। है कौन वो सोया हो जो बिस्तर पे नबी के, या अली। बाबा से बुलंद, या अली ये शान तुम्हारी हो तुमी फातह खैबर। मिसरा लग जाए तो मुझे लगे मैं इटावा में हूं। ये शान तुम्हारी हो तुमी फातह खैबर, ये शान तुम्हारी हो तुमी फातह खैबर। तुम शेर खुदा हो तुमी दामाद पैगंबर। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। और शेर हाजरीन बतौर खास मेरी क्या हैसियत कि मैं उनकी शान में कुछ, उनकी तारीफ में भी कुछ, मेरी क्या औकात। एक शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। या अली दुनिया में जो ये इज्जत और शोहरत है हमारी, दुनिया में जो ये इज्जत और शोहरत है हमारी, दुनिया में जो ये इज्जत और शोहरत है हमारी। ऐ शेर खुदा सब ये बदौलत है तुम्हारी। या अली या अली। मैं अक्सर कहता हूं, मुशायरों में कहता हूं, जो आप हाशिम जो मुशायरों में देखते हैं वो झूठा हो सकता है, असल हाशिम यही है जो आपके सामने खड़ा है। या अली खुद अपने ही कातिल को तसोते से जगाया, खुद अपने ही कातिल को तसोते से जगाया। अब खामोश नहीं रह पाए, अपनी खामोशी तोड़ेंगे। खुद अपने ही कातिल को तसोते से जगाया, किस काम से आया था उसे याद दिलाया। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। सुने, फतवे जो लगाता है जहां सहते रहेंगे, फतवे जो लगाता है जहां सहते रहेंगे, फतवे जो लगाता है जहां सहते रहेंगे। हम बाज न आएंगे यही कहते रहेंगे। या अली फतवे जो लगाता है जहां सहते रहेंगे, हम बाज न आएंगे यही कहते रहेंगे। या अली या अली। और ये शेर खास तौर से सुने। फिर कौम फंसी रह गई तकदीर तुम्हारी। थोड़ा से बेदार हो जाएं। फिर कौम फंसी रह गई तकदीर तुम्हारी। फिर कौम फंसी रह गई तकदीर तुम्हारी। किस्मत से मिली है ये हमें ताज़ियादारी। या अली
फिर कौम फंसी रह गई तकदीर तुम्हारी, फिर कौम फंसी रह गई तकदीर तुम्हारी, किस्मत से मिली है ये हमें ताज़ियादारी। या अली या अली या अली। कुछ शेर ऐसे भी सुन ले। या हुसैन 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 या हुसैन। कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, लगता है हुसैन इब्ने अली बोल रहे हैं। या हुसैन या हुसैन। कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, लगता है हुसैन इब्ने अली बोल रहे हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दुनिया में नहीं आप साहिब ने अली हैदर, दुनिया में नहीं आप साहिब ने अली हैदर, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है पैगंबर। या हुसैन या हुसैन। दुनिया में नहीं आप साहिब ने अली हैदर, दुनिया में नहीं आप साहिब ने अली हैदर, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है पैगंबर। या हुसैन या हुसैन। बाबा जब सलवात पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली। आपको हुक्म मिले मुझे ऐसे तैसे तो आपने इस मुकद्दस महफिल का हिस्सा बनने का मौका दिया, वरना रोज सर हर रात हम झूठ सच बोलते करते क्या है। मुझे कुछ और शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, सुनिएगा। उनकी फजीलतों की कोई इंतहा नहीं है, उनकी फजीलतों। अब मैं तब तक पढ़ूं जब तक आप पढ़वाएंगे। उनकी फजीलतों की कोई इंतहा नहीं है, उनकी फजीलतों की, उनकी फजीलतों की कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। मौला अली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मौला अली के जैसा। उनकी फजीलतों की कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। मौला अली के जैसा कोई दूसरा नहीं। सुनिएगा, जो कौल है नबी का वो है बयां अली का। जो कौल है नबी का वो है बयां अली का। जो कौल है नबी का वो है बयां अली का, वो है बयां अली का। मेरा अली नबी से हरगिज जुदा नहीं है, मेरा अली नबी से, मेरा अली नबी से हरगिज जुदा नहीं है, मेरा अली नबी से। और ये शेर हाजिर बतौर खास बादज नबी अली है, सबसे बुलंदो बाला। वही लोग खामोश हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वही खामोश रहे। बादज नबी अली है सबसे बुलंदो बाला, बादज नबी अली है सबसे बुलंदो बाला, सबसे बुलंदो बाला। अब कोई भी वली हो इनसे बड़ा नहीं है,
अब कोई भी वली हो। अब कोई भी वली हो इनसे बड़ा नहीं है। मुझे हुक्म है, एक दूसरे शेर पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। बस एक उसमें एक लफ्ज की बदलूंगा, चेंज करूं, बस वो सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अब देखिए, अभी अमरोहा जाने के इत्तेफाक हुआ, अभी दोषीपुरा था बनारस, तो वहां लोग इस नज्म की, क्योंकि मैंने वो कहा जब मुशायरों में कहना मुश्किल है, मैंने वो सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया। सुने, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने। अब थोड़ा से बेदार हो जाओ, थोड़ा से बेदार हो जाओ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज। इनकी सलामती के लिए और फिर हर स्टेज से इसी तरीके से जिक्र नबी के साथ जिक्र आले नबी करते रहे। सलावत पढ़ना। गाड़ी अभी आई नहीं है तो उनकी 5:30 के बाद ही पहुंचेगी स्टेशन पे। जी आपको जाना है रिजर्वेशन? हाँ बिल्कुल, तकरीबन खत्म है। बद्दुआया कलिमात है, उसके साथ चंद जुमले